कहते हैं माँ बाप अपनी संतान को इस दुनिया में लाने के लिए ना जाने कितनी तकलीफें सहते हैं। दिन रात मेहनत कर उनकी ख्वाहिश के लिए अपनी सारी इच्छाएं कुर्बान कर देते हैं। पर जब वही संतान स्वार्थ और लालच के अंधकार में डूबकर अपने जन्मदाताओं की जान लेने की साजिश करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। शरद रात का समय था। गुड़िया अपनी मां के पास बैठी थी और पढ़ाई कर रही थी। तभी उसने देखा कि बड़ा भाई रणधीर किसी से फुसफुसाते हुए फोन पर बात कर रहा था। उत्सुकतावश वह धीरे धीरे उसके पास गई और जैसे ही उसके शब्द कानों में पड़े, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रणधीर कह रहा था, इस बार कुंभ मेले में मां बाबूजी को ले जाकर गंगा में डुबा दूंगा। फिर गुड़िया से कह दूंगा कि पता नहीं मां बाबूजी कहां चले गए। उसके बाद सारा जायदाद मेरे नाम हो जाएगा। गुड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी ही सुनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसका अपना सगा भाई इतना निर्दय हो सकता है। मां बाबूजी जिनकी मेहनत से ये घर चल रहा था, जिनकी वजह से रणधीर पढ़ लिख कर इस काबिल बना, क्या वही अब उनके दुश्मन बन गए थे। वह अंदर ही अंदर कांप उठी। उसने तय किया कि पहले मां को इस बारे में बताएगी, पर फिर उसे लगा कि अगर मां को यह बात बताई और उन्होंने रणधीर को पूछ लिया तो वह सतर्क हो जाएगा। गुड़िया ने पूरी रात बेचैनी में काटी। अगली सुबह जब मां चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वह उनके पास गई और धीरे स्वर में बोली, मां, मैं कुछ बताना चाहती हूं। मां मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। गुड़िया ने हिम्मत जुटाई और कल सुनी हुई सारी बातें मां को बता दी। मां के हाथ से बेलन गिर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, रणधीर ऐसा नहीं कर सकता। पर दिल के किसी कोने में मां को यह डर भी था कि अगर यह सच हुआ तो उनका अपना ही बेटा उन्हें मारने की साजिश रच रहा था। उसी समय बाबूजी भी आए। उन्होंने देखा कि मां की आंखों में आंसू थे, तो घबराकर बोले, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। मां कुछ कहती इससे पहले गुड़िया ने बाबूजी को सब कुछ बता दिया। बाबूजी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। जिस बेटे को हमने अपनी रगों का खून पिलाकर बड़ा किया, वह अब हमें खत्म करना चाहता था। हे भगवान, यह दिन देखने के लिए ही हमें जिंदा रखा था। मां बाबूजी की आंखों में दुख और विश्वासघात का डर था। उन्होंने तय किया कि रणधीर से इस बारे में सीधे बात करेंगे। शाम को जब रणधीर घर आया तो मां ने उसे बुलाया और सीधा सवाल किया, रणधीर, क्या तुम हमें कुंभ के मेले में मारने की साजिश कर रहे हो। रणधीर हक्का बक्का रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बात गुड़िया ने सुन ली होगी। पहले तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, पर जब मां ने उसकी आंखों में सीधा देखा तो वह झुंझला उठा। हां किया था मां, क्या कर लूंगे, मैं तुम्हारे लिए सालों से पिसता रहा, अब सारा जायदाद मेरा होगा। बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, रणधीर, तुम भूल गए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह तुम्हारा ही भविष्य के लिए रखा था, पर तुमने हमें सिर्फ एक बोझ समझा। रणधीर को किसी की परवाह नहीं थी।
वह दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। रणधीर ने माँ बाबूजी को कुंभ मेले में ले जाने की जिद की। माँ बाबूजी समझ चुके थे कि रणधीर अपनी साजिश से पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे रणधीर को सबक सिखाएंगे। मेले के दिन रणधीर माँ बाबूजी को गंगा घाट पर ले गया। वहां पानी में तेज लहरें उठ रही थी। रणधीर ने सोचा कि जैसे ही कोई ध्यान नहीं देगा वह उन्हें धक्का दे देगा, पर इससे पहले कि वह अपनी योजना पर अमल कर पाता, अचानक पुलिस वहां आ गई। रणधीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया भी वहां पहुंच गई थी। उसने पुलिस को पहले ही सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने रणधीर को गिरफ्तार कर लिया। रणधीर को कोर्ट में पेश किया गया। जब जज ने माँ बाबूजी से पूछा कि वे क्या सजा देना चाहते हैं, तो बाबूजी बोले, हम इसे सजा नहीं देना चाहते। हमारा बस यही दर्द है कि हमारा अपना बेटा ही हमारा दुश्मन बन गया। हमने इसे प्यार दिया, पर यह हमें मौत देना चाहता था। मां की आंखों से आंसू झलक पड़े। वे बोली, हमारी तरफ से इसे माफ किया जाए, पर हम इसे कभी अपना बेटा नहीं मान सकते। रणधीर को उसके अपराध की सजा मिली। गुड़िया रोते हुए माँ बाबूजी से लिपट गई। माँ, आप दोनों को अब कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ बाबूजी ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। वे जान गए थे कि उनका सच्चा सहारा उनकी बेटी ही थी, ना कि लालच से अंधा हो चुका बेटा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।